लेकिन अब बात करते हैं एक बड़े ही क्रेडिबल अगले विकल्प के बारे में, और ये है रशिया का S-500 सिस्टम। ये S-400 सिस्टम का एक अपग्रेड है, और ये सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब नहीं रहा। ये एक नेक्स्ट लेवल की एयर डिफेंस शील्ड बन चुका है, एक ऐसी ढाल जो आसमान से आने वाले लगभग हर खतरे को इफेक्टिवली रोक सकती है। S-500 को रशिया ने अपनी मिसाइल डिफेंस फोर्स के लिए खास तौर पर बनाया है। S-500 का रेंज है 600 किलोमीटर, और 600 किलोमीटर दूर से आने वाली किसी दुश्मन की मिसाइल को ये इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर इसकी इंटरसेप्शन हाइट की बात करें तो ये है लगभग 200 किलोमीटर की हाइट, यानी एरो 3 से थोड़ा कम लेकिन थार्ड से काफी ज्यादा। यानी ये एरो की तरह मिसाइल को अंतरिक्ष में तो नहीं मारेगा, लेकिन जैसे ही ये मिसाइल अंतरिक्ष से धरती की तरफ री एंट्री करने की कोशिश करेगी, S-500 सिस्टम इसे गिरा सकता है। आपको याद होगा कि S-500 का इनिशियल वर्जन यानी S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन और मिसाइलों इन सबको बहुत ही इफेक्टिवली रोका था, और एक भी मिसाइल या ड्रोन भारत के लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाया था। तो ये S-500 सिस्टम उसी सक्सेसफुली बैटल टेस्टेड S-400 सिस्टम का अपग्रेड है। इसकी खास बात यह भी है कि यह हाइपरसोनिक वेपन्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, ICBM क्लास के खतरों को भी नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी है जो थैड और एरो 3 सिस्टम के पास नहीं है, जो S-500 में है। और ये है कि S-500 सिस्टम एक समय में 100 से ज्यादा लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है, और उनमें से 10 मिसाइल्स को, इनकमिंग मिसाइल्स को एक साथ इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि अगर चाइना या पाकिस्तान भारत को मिसाइल से स्वॉर्म करने की कोशिश करें, यानी बहुत सारी मिसाइलें एक साथ डाल दें ताकि हमारा सिस्टम कंफ्यूज हो जाए, तो भी S-500 इफेक्टिवली इस प्रॉब्लम को भी डील कर लेगा। मिसाइल स्वॉर्मिंग की ये स्ट्रेटजी ईरान ने इजराइल के ऊपर ट्राई करी थी इसी साल की मध्य में, और इजराइल इस टेक्नोलॉजी में इंटरसेप्ट करने में काफी नाकामयाब रहा था। और यही वजह है कि S-500 को रशिया अपनी स्ट्रैटेजिक डिफेंस बैकबोन बोलता है। भारत के लिए सिस्टम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना के पास DF-17 जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स हैं, जिनको एरो और थैड रोकने में शायद अक्षम रहेगा। चाइना की आर्म फोर्सेस तेजी से हाइपरसोनिक आर्सेनल को बढ़ा रही हैं, और उनमें से एक टारगेट भारत ही रहेगा। और चूंकि पाकिस्तान चाइना की ग्रांट्स और चाइना की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे पूर्णतः निर्भर है, इसलिए यह संभव है कि चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल्स चाइना से होते हुए पाकिस्तान के पास पहुंच जाएं और भारत के लिए डायरेक्ट थ्रेट बन जाएं। अब यह भी संभव है कि जैसा हमने पहले किया, हम किसी एक सिस्टम पर रिलाय ना करते हुए मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाएं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हर तरह की हो सकती हैं। आने वाली हाइपरसोनिक चाइना मिसाइल या हाइपरसोनिक पाकिस्तानी मिसाइल्स अलग अलग पाथ और ट्रेजेक्टरीज और इवेसिव मैन्यूवर्स ट्राई कर सकती हैं हमारे सिस्टम्स को इवेड करने के लिए। और इसीलिए हो सकता है कि भारत का नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस इज अ मिक्स ऑफ थर्ड, एरो 3 एंड S-500 सिस्टम। भारत किस रुख पे जाता है इस क्रिटिकल जंक्चर पर ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर भारत को अपनी एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी और एयर डिफेंस लेयर्स में नए हथियार, बेटर टेक्नोलॉजीज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ एक सुदृढ़ 100% रिलायबल सिस्टम डिप्लॉय करना होगा। आपको क्या लगता है? एरो, थैड और S-500 में विच इज योर फेवरेट एयर डिफेंस सिस्टम? कमेंट से बताइए।